नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और वीडियोस के माध्यम से कुछ ना कुछ जरूर सीख रहे होंगे। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। आज की वीडियो में हम 12वीं कक्षा का अर्थशास्त्र विषय पढ़ेंगे, जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा कारक के समान प्रतिफल। कारक के समान प्रतिफल। कांस्टेंट रिटर्न्स टू ए फैक्टर। कि कारक के समान प्रतिफल क्या होते हैं, तो प्रोफेसर हैने हैं वे या प्रोफेसर हैंसन जो हैं वे कहते हैं कि कारक के समान प्रतिफल से अभिप्राय ये होता है जब हमारी परिवर्तनशील इकाई में हम परिवर्तन करते हैं। परिवर्तनशील इकाई कौन सी हो गई हमारी? परिवर्तनशील इकाई है हमारी लेबर। ठीक है, तो यहाँ हम एक तालिका बना लेंगे। यहाँ बनाते हैं एक तालिका। इधर हम लेंगे भूमि। भूमि जैसा कि आप सबको पता है हमारा फिक्स फैक्टर है एक। ठीक है, ये हमने भूमि की इकाइयां ले ली हैं। इसके बाद यहाँ हम लेते हैं श्रम, लेबर। ये हमारा परिवर्तनशील कारक है। 1 2 3 4 5। ठीक है, श्रम हमारा परिवर्तनशील कारक है, भूमि हमारे पास स्थिर कारक है। इसके बाद हम यहाँ लेंगे हमारा कुल उत्पाद। आप सबको पता है कुल उत्पाद को हम टोटल प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, टीपी कहते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ टीपी, ताकि यहाँ हम सीमांत उत्पाद इसका लिख सकें। ठीक है, अब देखो ऐसा मानकर चलते हैं कि जो हम श्रम लगा रहे हैं अपनी इकाई के अंदर, उसमें जैसे जैसे हम परिवर्तन कर रहे हैं वैसे वैसे हमारा कुल उत्पाद बढ़ रहा है और समान दर से बढ़ रहा है। मान लेते हैं एक श्रमिक है, तब कुल उत्पाद निकल कर आ रहा है 5 इकाई। 2 श्रमिक पर 10, 3 पर 15, 4 पर 20 और 5 पर 25। यानी कि समान अनुपात के अंदर हमारा कुल उत्पाद निकल कर आ रहा है। हमारा टॉपिक भी यही है, कारक के समान प्रतिफल। कि जब श्रमिक जो कि परिवर्तनशील इकाई है वो हम उसका कुशलतम प्रयोग कर रहे हैं, तब हमारा कुल उत्पाद निकल कर आ रहा है 5, 10, 15, 25, 20 और 25। अब हम इसका निकालेंगे सीमांत उत्पाद। सीमांत उत्पाद आप सबको पता है, सीमांत उत्पाद को एमपी कहते हैं, जिसका मतलब है टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन माइनस 1। एन माइनस 1 क्या है? यहाँ पर नई इकाई जो कि नए परिवर्तनशील कारक के आने से प्राप्त हुई है। यानी कि जब 1 था तब हमारे पास 5 इकाई थी, जब 2 है तब हमारे पास 10 इकाई है। वैसे ही जब हमारे पास 3 है तो 15 और जब अंतिम इकाई 5 है तब ये 25 हमारा कुल उत्पाद निकल कर आया। फॉर्मूला है इसका टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। तो हमारा पहला आ गया सीमांत उत्पाद 5, क्योंकि 5 में से 0 चले जाएंगे तो 5 आ गया, 10 में से 5 गए तो 5 आ गया, 15 में से 10 गए फिर 5 आ गया, 20 में से 15 गए यहाँ पर भी 5 आ गया, 25 में से 20 गया यहाँ पर भी 5 आ गया। यानी कि हमारा जो सीमांत उत्पाद है वो समान आ रहा है, इसीलिए कारक के ये समान प्रतिफल हैं। ठीक है, इसको हम एक चित्र की सहायता से समझ लेंगे। यहाँ पे हमने बनाया, नीचे लेना है एक्स एक्सिस और यहाँ ऊपर लेना है वाई एक्सिस। ठीक है, जो ओ वाई है इधर हम लेंगे हमारा कुल उत्पाद, तो टोटल प्रोडक्ट। नीचे ओ एक्स एक्सिस पर हम लेंगे वेरिएबल फैक्टर यानी कि श्रम। तो यहाँ हम लिख लेंगे वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर है अपना लेबर। अब देखो ये एक अनुपात में बढ़ता जा रहा है ना, 5 के बाद 10 फिर 15 फिर 20। तो हमारा जो निकल कर आया कुल उत्पाद वो इस शेप में आएगा। ठीक है, जो अमूमन सप्लाई की शेप होती है। ये हो गया हमारा टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम
डायग्राम ए से याद रखेंगे। इसके बाद दूसरा डायग्राम बनेगा अपने पास ओ एक्स एक्सिस और ओ वाई एक्सिस। ठीक है, अब ओ वाई पर क्या लेंगे, सीमांत उत्पाद लेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट, नीचे लिख लेंगे यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, या फिर वेरिएबल फैक्टर खाली लिख दो, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, ये पूरा इसके अंदर आ जाएगा। अब क्योंकि सीमांत उत्पाद हमारा समान आ रहा है तो हम इसे मार्जिनल प्रोडक्ट के समान लेवल पर दिखा देंगे। ठीक है, समान लेवल पर, यानी कि इस तरीके से करके ये आ गया बिल्कुल समान। ठीक है, ये हो गया हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट, जिसे हम डायग्राम बी द्वारा दर्शा रहे हैं। आई होप आपको टॉपिक कारक के समान प्रतिफल अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रोफेसर हैंसन ने इसकी परिभाषा दी है, ये तालिका बनानी है इसके लिए, ये 2 डायग्राम बनाने हैं इसके लिए, वेरी सिंपल। ठीक है, अब मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक सीखते रहिए और बने रहिए स्माइल प्लीज योगेश के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।